जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एक और नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फोर्स, यानी कि बल। देखिए, आप जो है फोर्स के बारे में लगभग आपने 5th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा, अर्थात बल के बारे में आपने 5वां क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा। और जैसे जैसे आप क्लास बढ़ते गए वैसे वैसे जो है बल के बारे में और अधिक जानकारी आपको दिया गया होगा। यानी कि फोर्स क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, फोर्स का गुण क्या होता है, फोर्स लगाने से किसी भी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और फोर्स को किस तरह से हम लोग दर्शाते हैं, इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिफिनीशन ऑफ फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? फोर्स क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों? देखिए, फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल। तो बल क्या है? तो फोर्स जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इट कैन बी डिफाइन एज एक्सटर्नल एजेंट which tends to change the state of the body or causes a deformation in the body is called force। यानी कि फोर्स जो है एक बाहरी बल है, फोर्स जो है एक बाहरी ताकत है, जो जब किसी बॉडी पर लगता है तो बॉडी के दशा को चेंज करने के लिए कोशिश करता है या तो उसको कर देता है। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, अभी मेरे पास जो है ये जो है दीवार है। अब इस दीवार को मैं धक्का देना चाहता हूँ। देखिएगा, इस दीवार को मैं धक्का दे रहा हूँ, क्या ये दीवार गिर रहा है? तो नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पर क्या आपसे पूछे कि फोर्स हमने लगाया, फोर्स क्या होगा? तो दीवार गिरे चाहे ना गिरे, हमने जो है धक्का देने के लिए कोशिश तो किया, इसको गिराने के लिए कोशिश तो किया। यानी कि इट कैन बी डिफाइंड एज एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि बाहरी ताकत है। ठीक है, बॉडी के अंदर में जो है बाहरी ताकत है। हम इस तरह से हाथ को लिए और बाहर से जो है हमने फोर्स लगाया, यानी कि ये जो है बाहरी ताकत है विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के अर्थात जो है किसी भी वस्तु के दशा को चेंज करने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, टेंड्स का मतलब ये जो है कोशिश करेगा, यानी कि हम जो है दीवार की दशा को चेंज करना चाहते हैं। क्या चेंज करना चाहते हैं? इसको गिरा दें। ठीक है, या और कॉजेस डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। डिफॉर्मेशन क्या होता है? यानी कि डिफॉर्मेशन का मतलब उसके दशा में चेंज हो जाए। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, चाहे तो किसी बॉडी के दशा में चेंज हो जाए या चेंज करने के लिए कोशिश करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। यानी कि इट कैन बी डिफाइंड एज एक्सटर्नल एजेंट विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी और कॉजेज द डिफॉर्मेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास जो है यहाँ पर जो है एक किताब है। अब इसको अगर हम फोर्स लगाते हैं तो देखिए, फोर्स लगाने से इसका जो है दशा में चेंज हो गया, ये जो है डिफॉर्म कर गया। क्या हो गया? डिफॉर्म कर गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बल बोलेंगे, अर्थात हम फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है फोर्स को डिफाइन किया जा सकता है। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का जो है एसआई यूनिट न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसको हम एन से जो है डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एन। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये जो है क्वेश्चन हमेशा जो है 1 मार्क्स में पूछता है कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, इसके लिए जो है आप याद रखिएगा। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। अब देखिए, जब किसी भी बॉडी पर जब बल लगता है, फोर्स लगता है, तो क्या क्या प्रभाव डालता है उसको हम देखने जा रहे हैं, यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट का मतलब प्रभाव और फोर्स का मतलब बल, यानी कि किसी भी बॉडी पर जब फोर्स लगता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखने जा रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर पर अगर हमने जो है फोर्स लगाया तो क्या हो गया? ये जो है इसके साइज में चेंज हो गया, इसके शेप में चेंज हो गया। यानी कि पहला जो है हम लिख सकते हैं, इट चेंजेस द साइज और शेप ऑफ द बॉडी। यानी कि जब किसी भी वस्तु पर बल लगता है, whenever we are applying any force on any object, it will change the size of the body or it will change the shape of the body। जब किसी भी वस्तु पर बल लगता है तो वो जो है हो सकता है कि साइज को चेंज कर दे या शेप को चेंज कर सकता है। तो फोर्स का जो है ये प्रभाव है। दूसरी बात,
इट मे चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, यानी कि हो सकता है कि कोई बॉडी के स्पीड को भी चेंज कर दे। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, यानी कि वो बॉडी रखा हुआ है, अगर आपने उसको किक किया, मान लीजिए फुटबॉल है, अगर फुटबॉल पर हमने जो है जोर से जो है पैर से किक किया, अर्थात हमने जब फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड में जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि पहले विरामावस्था में था, अब जो है गति अवस्था में आ गया, यानी कि बिफोर डैट इट वाज इन रेस्ट कंडीशन, व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स इट केम इनटू द मोशन, यानी कि जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि बॉडी जो है उसका स्पीड जो है चेंज हो जाता है। कोई वस्तु रुका हुआ है उसको जो है गति में लाया जा सकता है, और किसी भी गति हुई वस्तु को फोर्स में लगाकर उसको रोका भी जा सकता है, यानी कि स्पीड को हम कम कर सकते हैं, स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स के द्वारा। देखिए फोर्स का जो है बहुत सारा इफेक्ट है, और भी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन हमने आपको समझने के लिए दो जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट था कि ये जो है साइज और शेप को चेंज कर सकता है, और दूसरा था कि ये जो है स्पीड को चेंज कर सकता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, यानी कि बल के गुण। क्या क्या जो है गुण होता है बल के अंदर, यानी कि फोर्स के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, उन सारी चीज़ों को देखने जा रहे हैं। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों, फोर्स, अब हमने जो है लास्ट क्लास में आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है? स्केलर जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो फोर्स जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर कहने का मतलब फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। तो फोर्स का क्या गुण है, यानी कि पहला गुण है कि इट हैज़ मैग्नीट्यूड, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी प्रकार का फोर्स लगाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 100 न्यूटन और 50 न्यूटन ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। उसके बाद जो है फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो दूसरा पॉइंट में हमने लिखा है इट हैज़ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन होगा, अपवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है, लेफ्टवर्ड फोर्स है, राइटवर्ड फोर्स है, यानी कि फोर्स किस दिशा में लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, दाएं की ओर लग रहा है, बाएं की ओर लग रहा है, ये भी जो है फोर्स के पास डायरेक्शन होता है। तो ये फोर्स का गुण हो गया। पहला गुण क्या है कि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा गुण है कि इसके पास डायरेक्शन होते हैं, तीसरा गुण क्या है कि नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स कहने का मतलब फोर्स जो है चाहे तो पुश होगा नहीं तो पुल होगा। जब कभी भी आप जो है बड़े बड़े मॉल में या बड़े बड़े दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर जो है शीशा वाला दरवाजे पर लिखा रहता है पुश और पुल, यानी कि या तो धक्का दीजिए या तो खींचिए। तो दो चीज़ होता है मेरे प्रिय छात्रों, किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए या तो हम उसको धक्का देते हैं या तो हम उसको खींचते हैं, यानी कि फोर्स जो है दो डायरेक्शन में लग सकता है, या तो वो पुश का होगा नहीं तो पुल का होगा। यानी कि फोर्स का गुण क्या है, नेचर क्या है, वो दो हो सकता है, या तो पुश होगा यानी कि या तो फोर्स जो है बल जो है ढकेल कर लगाया जा सकता है या तो खींच कर लगाया जा सकता है। आप जो है स्टेशन पर जाते हैं ट्रॉली बैग लेकर, तो आप जो है उसको खींच कर जो है ले जाते हैं, उसमें चक्का लगा हुआ रहता है, तो आप अपने हाथ से जो है खींच कर ले जो है उसको ले जाते हैं, यानी कि वो हो गया पुल। कभी कभी जो है मान लीजिए रिक्शा वाला जो है मान लीजिए ठेला वाला, तो ठेला वाला सामान को जो है उसको ले जाता है, तो उसको भी जो है या तो उसको खींच के ले जा सकता है या तो उसको धक्का देकर ले जा सकता है। जब नहीं सामान चढ़ता तो उसको हम धकेलते हैं, यानी कि हम ढकेल सकते हैं नहीं तो खींच सकते हैं। तो फोर्स जो है दो चीज़ में हो सकता है। दूसरा चौथा पॉइंट आप भी ये भी लिख सकते हैं कि इसके पास जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, यानी कि जहाँ पर फोर्स जो है एक्ट करेगा। मान लीजिए ये जो है बॉडी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये बॉडी है, तो पहली बात मान लीजिए यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए फोर्स के पास जो है क्या क्या गुण हो गया, तो पहली बात तो इसके पास मैग्नीट्यूड हो गया, तो हमने लिखा मैग्नीट्यूड हो गया। उसके बाद डायरेक्शन होता है, तो देखिए डायरेक्शन है क्या है, तो डाउनवर्ड है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके पास जो है पुल या पुश होगा, तो यहाँ पर जो है हम जो है पुश कर रहे हैं यानी कि ढकेल रहे हैं, तो ये जो है पुश हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या होता है कि इसके पास एक पॉइंट होता है जहां पर फोर्स जो है एक्ट करता है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर जो है फोर्स एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है फोर्स के कितने गुण होते हैं, तो फोर्स के जो है 4 गुण होते हैं, यहाँ पर हमने 3 लिखा है,
चौथा आप लिख सकते हैं पॉइंट एट विच फोर्स एक्ट, ठीक है, इसके पास एक पॉइंट होता है। तो इस तरह से जो है हमने आपको बताया कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है जब किसी बॉडी पर पड़ता है, और फोर्स के क्या क्या गुण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि फोर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दो मेथड है फोर्स को रिप्रेजेंट करने का, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स को किस तरह से दर्शाया जाता है। तो फोर्स को जो है दो मेथड से दर्शाया जाता है। पहला है आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है बोस नोटेशन। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स में दो मेथड है, पहला है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है बोस नोटेशन। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है कुछ भी नहीं है, जो आपको अभी हम बोल रहे थे वही वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, वेक्टर, तो वेक्टर के पास क्या क्या होता है, तो वेक्टर के पास जो है मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है मान लीजिए इतना न्यूटन का फोर्स लगा, तो इस जो है इस लाइन में हम जो है मैग्नीट्यूड दिखाते हैं कि ये जो है इस इतना का जो है मैग्नीट्यूड है, सपोज 60 न्यूटन है, तो यहाँ पर जो है 60 न्यूटन का फोर्स है। उसके बाद जो है इंक्लाइनेशन का मतलब ये डायरेक्शन दिखाता है, कितना जो है इसका डायरेक्शन है, ठीक है। मान लीजिए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जो है डायरेक्शन हो गया। उसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और इसका एरो क्या है, तो इसको हम बोलते हैं सेंस, ठीक है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग मैग्नीट्यूड का ख्याल रखते हैं, डायरेक्शन का ख्याल रखते हैं, किस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में फोर्स को दिखाया जाता है। तो मान लीजिए आपके पास जो है मान लीजिए किसी तरह का फोर्स है, ठीक है, मान लीजिए 60 न्यूटन का फोर्स है और यहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया कि फोर्स यहाँ पर लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन है, और वो जो है 60 डिग्री पर इंक्लाइनेशन भी है। तो इस तरह से जो है आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में फोर्स को दर्शा सकते हैं। दूसरा है बोस नोटेशन। अब बोस नोटेशन क्या होता है, तो वर्ड को समझिएगा, बोस, ठीक है। तो बोस नोटेशन का मतलब, बोस जो है एक आपका जो है साइंटिस्ट का नाम था, एक जो है जिन्होंने जो है फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए थ्योरी दिया। अब उनके रिस्पेक्ट में जो है इस थ्योरी का नाम बोस नोटेशन रखा गया, ठीक है। अब बोस नोटेशन में क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, हम जो है इस बॉडी को इस तरह से दिखा रहे हैं। इस बॉडी पर जो है 3 फोर्स लग रहा है। पहला फोर्स का नाम है F1, और दूसरा फोर्स का नाम है F2, तीसरा फोर्स का नाम है F3, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, F1 जो है 50, 60, 100, 200 जो भी होगा, ठीक है। तो F1, F2, F3 3 फोर्स हैं, और जो है यहाँ पर जो है हम दिखा रहे हैं कैपिटल लेटर के द्वारा। पहला हो गया A, B, C, D, ठीक है। तो बोस नोटेशन में जो है कैपिटल लेटर के द्वारा फोर्स को रिप्रेजेंट कराया जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, बोस नोटेशन में फोर्स को कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट कराया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम पूछे कि F1 को किस तरह से आप डिनोट कीजिएगा, रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो F1 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं F1 रिप्रेजेंट बाई AB, ठीक है। यानी कि F1 को कैपिटल AB के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ A है, यहाँ B है, बीच में F1 है, तो इसको AB लिख सकते हैं। उसी तरह से F2 को किस तरह से रिप्रेजेंट कराया जा सकता है, तो यहाँ B है, यहाँ C है, बीच में F2 है, तो F2 को जो है BC के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि BC के द्वारा दर्शाया जा सकता है। उसी तरह से F3 को किस तरह से दर्शाया जा सकता है, किस तरह से रिप्रेजेंट कराया जा सकता है, तो F3 को जो है CD के द्वारा रिप्रेजेंट कराया जाता है। तो ये जो है आपको आगे जब हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो ये सारा चीज़ जो है आपको काम आएगा, ठीक है। खास करके बोस नोटेशन, तो बोस नोटेशन के द्वारा हम न्यूमेरिकल को सोल्व भी करेंगे, और ये जो है आपको काफ़ी मदद करेगा, यहाँ का थ्योरी वहाँ समझने में आपको आसान पड़ेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया फोर्स क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स को जो है इफेक्ट क्या क्या है जब बॉडी पर पड़ता है, उसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स क्या है, अर्थात फोर्स के गुण क्या होते हैं, उसके बाद फाइनली हमने बात किया कि फोर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।